सनातन धर्म में पहले गणेश जी के विनती किया जाता है, फिर अपने गुरु की विनती करना चाहिए। सनातन धर्म में जो है इसलिए गणेश जी का आवाहन किया जाता है। रिद्धि सिद्धि के गणेश जी जो होते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता होते हैं। तो गणेश जी का आवाहन कर लिया पहले। गणपति गिरिजा पुत्र को सुमिरो बारंबार, हाथ जोड़ विनती करो शारद नाम आधार। सुने सुनावे पूजे अपनी हाथ, मन इच्छा सब कामना पूरी करे गोरक्षना। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गोरक्षनाथ जी के बारे में बताएंगे कि गोरक्षनाथ जी कैसे नगरी में भ्रमण करते हैं और त्रिया राज में कैसे हनुमान जी से संवाद होता है और कैसे जाते हैं आज। और कलीफानाथ जी के आज अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा कोई सिद्धि नहीं है, तो कलीफानाथ जी के आज अहंकार भी गोरक्षनाथ जी तोड़ेंगे। और नाथ जो होते हैं, नाथ की क्रिया गुप्त होती है। नाथ अपनी विद्या के कभी प्रदर्शन नहीं दिखलाते हैं। नाथ के पास ऐसी विद्या होती है कि नाथ जो चाहे वो चीज प्राप्ति कर सकता है। नाथ जो है पूर्णिमा से पुत्र के जन्मा दिए थे। नाथ जो है मिट्टी के पुतला बना के उसमें पुत्र जन्मा देते हैं। मरे हुए आदमी के नाथ जिंदा कर देता है। इसीलिए नाथ पंथ के जो योगी होते हैं वो गुप्त क्रिया रखते हैं, किसी को प्रदर्शन नहीं दिखलाते हैं। प्रदर्शन जो होते हैं वो ईमानदारी दिखाते हैं। नाथ कभी अपनी प्रदर्शन नहीं दिखलाते हैं। गोरक्षनाथ जी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं शिव को। ओम शिव गोरक्ष भजे शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष भजे शिव गोरक्ष। गोरक्षनाथ जी ने ओम नमः शिवाय के जाप करते थे। जाप करते करते शिव प्रकट हुए। तब शिव जी ने उनको वरदान दिए कि अष्ट सिद्धि नौ निधि सब तुम्हारे पास रहेगा। जाओ तुम पृथ्वी लोक पर धर्म का प्रचार करना। नाथ जो है गोरक्षनाथ जी धर्म का प्रचार करने के लिए चल पड़ते हैं। नाथ जी चल पड़े धर्म के प्रचार करने के। नाथ जी चल पड़े धर्म के प्रचार करने। अलख निरंजन बोले नाथ होते इनके काम से। अलख निरंजन बोलते नाथ चलते पढ़ते हैं हो। खुश होके जो डाले भिक्षा सिद्ध करते सब नाथ। नाथों की माया कोई न जान पाया। नाथों की माया कोई न जान पाया। नाथ घूमते नगरी नगरी देते हैं वरदान। नाथ घूमते नगरी नगरी देते हैं वरदान। खुश होके जो डाले भिक्षा सिद्ध करते सब
की माया कोई न जान पाया, नाथ की माया कोई नहीं जान पाया। नाथ की ऐसी महिमा है कि ब्रह्मा भी हर जात, नाथों की माया कोई न भेद पाया, नाथों की माया कोई न भेद पाया। नाथ घूमते देते वरदान, खुशों के जो डाले भिक्षा, नाथ देते ही है वरदान, ऐसा करिश्मा नाथ करते माया ना कोई जाना, नाथों की वाणी है, नाथ जो कह देते हैं वो चित हो जाता काम। तब गोरक्षनाथ जी नगरी से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, जंगल पड़ा। जंगल में जब गए कनिकानाथ जी चिमटा गाड़े हुए थे। जब चिमटा धूमि रमाए हुए थे कनिकानाथ जी, तो गोरक्षनाथ जी गए तो कनिकानाथ जी उसके आदेश किए और कहे कि नाथ जी आप बैठिए यहाँ। नाथ जी के पास दोनों गुरु भाई नाथ जो होते हैं, गुरु भाई बोलते हैं, गुरु भाई को बैठाए और कहे कि नाथ जी बोलिए क्या खाने की इच्छा है। उस बाग में आम लगा हुआ था। नाथ जी को बोले कि बोलिए क्या खाने की इच्छा है, आम मंगवा देते हैं। तब कनिकानाथ जी को तो अहंकार था कि मेरे जैसा कोई सिद्ध पुरुष है नहीं, विद्या के अहंकार में डूबे हुए थे। मंत्र द्वारा आम तोड़ के और दोनों नाथ खा रहे थे। जब मंत्र द्वारा नाथ तोड़ के लाते और गोरक्षनाथ जी और कनिकानाथ जी लगे खाने। खाने के बाद में खुश हो गए गोरक्षनाथ जी, कहे ठीक है अब हम चलते हैं, जो आम खिलाए हो उस आम को मैंने याद करते रहूंगा। तुम अच्छे सेवा किए हो इसीलिए मैं अब तो भ्रमण करते हुए जा रहा हूं। तब कनिकानाथ जी विद्या के अहंकार में थे। कहने करे तुम्हारे गुरु जो थे तिरिया राज में फंसे हुए हैं और तुम करो कि तुम्हारे पास अष्ट सिद्धि नौ निधि शिव वरदान दे दिए हैं, तो तुम्हारे में इतना ही शक्ति है कि आम के फिर आपस लगा दो। गोरक्षनाथ जी बोले कह रहे गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। जो गुरु का निंदा करता है वो पाप के भागी बनता है, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलता है। गुरु अच्छा हो चाहे बुरा हो, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे बड़ा होता है। गुरु के कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तब गोरक्षनाथ जी को कनिकानाथ जी लगे कहने कि तुम ऐसा मत करो। लगे जब कहने लगे कि ऐसा मत गुरु के अपमान करो, जब गुरु के अपमान करोगे तो तुम पाप के भागी बनोगे। तब गोरक्षनाथ जी भभूति निकाले और मंत्र पढ़े, भभूति को फेंक दिए। जब भभूति के फेंके तो आम पक्षी की तरफ उड़ के अपनी अपनी जगह पर लग गया। तब कनिकानाथ जी गोरक्षनाथ जी को पैर पकड़ के लगे रोने, कि मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि आपके पास इतनी शक्तियां हैं। कारण कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना चाहिए। गुरु जो होता है भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु ही भव सागर से पार करता है। तब गोरक्षनाथ जी कनिकानाथ जी के बोले तुम दूसरे गुरु की निंदा करते हो, लेकिन तुम अपना गुरु के पता नहीं तुम्हारे गुरु कहाँ गए हैं। तुम दुनिया को करिश्मा दिखा रहे हो कि मेरे पास ये सिद्धि है, वो सिद्धि है, अष्ट सिद्धि बता रहे हो मेरे पास ये मृत्यु योनि है। लेकिन तुम्हारे गुरु जलंधर नाथ जी गोपी चंद की राजधानी में दलदल में उनको डाल के गड्ढा में डाल के कई मन लीद डाल दिया गया है उनके ऊपर, और पूरा गांव ऊपर लीद डालता है, और तुम अपने गुरु के नहीं देखा दूसरे के गुरु का निंदा करते हो। तब कनिकानाथ जी बोले ठीक है नाथ जी मुझसे गलती हो गया, अब हम चलते हैं अपने गुरु के निकालने के लिए। गोरक्षनाथ जी भी वहां से चल पड़ते हैं अपने तिरिया राज की तरफ।
नाथ जी चल पड़े तिरियाराज के तरफ ना, नाथ जी चल पड़े तिरियाराज के तरफ ना। गोरखनाथ मन में सोच ऐसा कर्मा करो, गोरखनाथ जी मन में सोच क्या मैं करो। तिरियाराज में पुरुष जाना मर्जित बहुए हो, नाथों की हो माया कोई न जाने, क्या करे करिश्मा। तब गोरखनाथ जी ने तिरियाराज में पहुंचते हैं। म्यान राज चीनापटल राजधानी था, म्यान देश था। उसमें जब पहुंचते हैं वहां मां कामाख्या के वरदान था कि यहाँ पुरुष नहीं जा सकते हैं, और हनुमान जी के पहरा था वहां। हनुमान जी प्रतिदिन रामेश्वर में भगवान राम को सेवा कर कर और वहां जाते थे, गर्जना करते थे। जो भी नारी गर्भवती होती है वहां, उनके हनुमान जी के गर्जना से गर्भवती हो जाती थी। पुरुष वहां मर जाते थे, नारी ही नारी जन्मती थी। तब गोरखनाथ जी वहां ध्यान में बैठे थे, मन में सोचे कि तिरियाराज में कैसे जाया जाए। इसलिए वहां पुरुष वर्जित था। जहां भी श्राप होता है नाथ जी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ते हैं। नाथ जी जब मर्यादा तोड़ देंगे पृथ्वी पर कुछ भी नहीं रहता है। नाथ जो होते हैं कभी भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, इसीलिए नाथ अपने गुरु के आज्ञा के सिवा कुछ भी नहीं मानते। नाथ कभी भी मर्यादा अपनी नहीं तोड़ते हैं। तब गोरखनाथ जी ने वहां मन में ध्यान लगाए, गुरु के मच्छिंद्रनाथ जी को ध्यान लगाए। तो ध्यान में देखते हैं कि अपने गुरु जो हैं तिरियाराज में फंसे हुए हैं, एक बालक भी हुआ है। तब वहां बैठे देने के बाद में देखते हैं कि तिरिया उधर से नाचने गाने वाली वहां आ रही है भ्रमण करते हुए। तब सोचे कि क्यों नहीं यही लोग के साथ में तिरियाराज में प्रवेश कर जाए। तब गोरखनाथ जी कहने लगे कि हम भी भजन उजन गाते हैं। नृत्य करने वाली थी, नाचने गाने वाली, तो मुझे भी तुम लोग साथ मिले चलो। तब एक कलिंगा बोली कि नाथ जी वहां पुरुष जाना वर्जित है, आप जाएंगे तो वहां गर्भवती हो जाएंगे। पुरुष भी वहां जाते हैं तो गर्भवती हो जाते हैं, वहां जाना आपको ठीक नहीं है। तब गोरखनाथ जी बोले हे माता जी आप मेरे चिंता छोड़ दीजिए, मैं नाथ पंथ का योगी हूँ। मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं नारी भी बन सकता हूँ और मेरे हनुमान कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तब सजिंदा जो थी देखी गई ढोलक पेटी बजाओ, ढोलक पेटी बजाए तो देखते हैं कि अच्छा 16 कला था गोरखनाथ जी के पास, अष्ट सिद्धि 9 निधि जिसके पास प्राप्ति हो। तपस्वी थे, इनके जैसा कोई वीर तपस्वी था नहीं। ढोलक बजाए तो कलिंगा रानी देख के कलिंगा जो नाचने वाली थी खुश हो गई। सब चलिए नाथ जी। गोरखनाथ जी रथ पर बैठे और चल पड़े वहां से। जब चलते हैं देखते हैं कि वहां हनुमान जी के चीनापटल राजधानी में पहरा था। वहां जब बैठते राजधानी जब बॉर्डर पर पार हुए तो गोरखनाथ जी वही सभी लोग मदीना वो सब रुके। तो गोरखनाथ जी मन ही मन में राजधानी को बांध दिए। वज्र अस्त्र, नाग अस्त्र, अस्त्र से सब ब्रह्मास्त्र से सभी चित कर दिए वहां बांध कर कि हनुमान प्रवेश नहीं करेंगे। वहां से रात हो गया था। कलिंगा जो थी नाचने गाने वाली और गोरखनाथ जी वही विश्राम करने लगे। 12 बजे रात में हनुमान जी वहां आते थे रामेश्वर से पहरा करके। जब हनुमान जी पहरा करके भगवान राम की सेवा करके आते थे तब
गोरक्षनाथ जी के कलिंगा बोली कि आप भोजन कर लीजिए, क्योंकि हम तो योगी हैं, एक दो रोटी खाते हैं, तब सारी रात भजन करते। हम लोग योगी जन जो होते हैं, नाथ संप्रदाय के जो भी साधु होते हैं, सारी रात भजन करते हैं। भजन कैसे करते हैं? ओम शिव गोरख जप रे मनवा, ओम शिव गोरख जप रे, तब ओम नमः शिवाय, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव। गोरक्षनाथ जी शिव को जाप करने लगे। जब शिव के जाप करते थे, शिव के जाप करने लगे। जब सारी रात में हनुमान जी वहां से रामेश्वर से आते हैं, जब हनुमान जी आए, वज्र अस्त्र देख लगा उनके शरीर पर, हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तब नाग अस्त्र से हनुमान जी के बांध दिए। वहां नाग अस्त्र से हनुमान जी जब बंधा गया तो हनुमान जी मूर्छित हो गए। जब हनुमान जी मूर्छित हो गए, वहां गिर पड़े। हनुमान जी अब भगवान राम के आवाहन करते हैं, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। हनुमान जी राम नाम का जाप करते थे। फिर भगवान राम रामेश्वर में थे। भगवान राम देखे कि हनुमान जी पर संकट आया हुआ है। जब हनुमान जी पर संकट देखे, तब भगवान राम जो है वहां प्रकट हुए। जब भगवान राम प्रकट हुए तो ब्रह्म अस्त्र खत्म किए, फिर नाग अस्त्र, फिर वज्र अस्त्र, तीनों अस्त्र हनुमान जी के मूर्छित तोड़े। हनुमान जी बोले कि हे प्रभु, इस पृथ्वी लोक पर दादा मच्छिंद्र नाथ के सिवा कोई भी मुझे वज्र अस्त्र चाहे तो अस्त्र से मुझे पराजित नहीं कर सकता है। कि कौन ऐसा वीर है कि मुझे पराजित कर दिया। तब भगवान राम बोले कि हे हनुमान, ये मच्छिंद्र नाथ का चेला गोरक्षनाथ जी है, जो शिव अवतारी है, ये इसके पास ऐसी शक्ति है कि पृथ्वी लोक पर इनके जैसा कोई भी वीर योगी नहीं है। हर सिद्धि, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। इनके पास ऐसी शक्ति है कि नाथ संप्रदाय में धर्म को प्रचार करने के लिए यही शिव अवतारी गोरक्षनाथ जी का जन्म हुआ है। इसीलिए ये प्रचार अपने गुरु को बाहर निकालेंगे। तब हनुमान जी और राम वहां अपना रूप चेंज करते हैं और ब्राह्मण के रूप धारण करके गोरक्षनाथ जी के पास जाते हैं और गोरक्षनाथ जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, आप कैसे आए हैं। तब गोरक्षनाथ जी मन ही मन में पहचान लिए थे कि ये तो हनुमान जी और राम हैं, कारण ये तो पुरुष यहाँ वर्जित है, ये लोग कैसे आ गए। फिर बोले यहाँ तो पुरुष आना वर्जित है, आप लोग कैसे आए। तब भगवान राम से बोले अपनी परिचय दिखलाओ, असली रूप में आइए। तब हनुमान और राम दोनों प्रकट हुए वहां। जब अपनी असली रूप में वहां दिखाते हैं, तब गोरक्षनाथ जी से बोले हनुमान जी कि आपके गुरु जो है अपनी इच्छा से रहते हैं, उनको मत निकालिए। हनुमान जी क्रोध हो गए कि नहीं, हम तो लेके तो रखेंगे यही। हनुमान जी और गोरक्षनाथ जी बोले कि जब इतनी इच्छा है तो लड़ाई कर लिया जाए। तब भगवान राम उनको समझाए कि नहीं, लड़ाई करने से कुछ नहीं होना है। यहाँ ये तो नाथ संप्रदाय के योगी हैं, महायोगी, इनसे कोई भी नहीं जीत सकता है। तब हनुमान जी को राम समझाए। समझाने के बाद में तब हनुमान जी बोले कि प्रभु, आप ही कोई उपाय बताइए कि ये दोनों काम सिद्ध हो जाए। तब
बताए कि तुम जाओ रानी से बता देना कि गोरक्षनाथ जी, दादा मच्छिंद्र नाथ जी के चेले गोरक्षनाथ जी यहाँ आ गए हैं पृथ्वी लोक पर तिरिया राज में, और अपना गुरु को निकालने के लिए जाएंगे। तब हनुमान जी भगवान राम चले जाते हैं और हनुमान जी रानी के पास पहुंचते हैं। रात में जब रानी के पास प्रकट हुए तो रानी कही, क्या बात है प्रभु, संकट आया रानी, संकट आया हो, गोरखनाथ तिरिया राज में, अपना ही गुरु के काले ही आइल बउए, ले जाए गुरु के हो ये हो, इतना जैसा कोई ना ही हम तपस्वी हो, गुरु के ही तिरिया राजन कहानी हो। तब हनुमान जी बताए रानी से कि मच्छिंद्र नाथ के चेला गोरक्षनाथ जी अष्ट सिद्धि नौ निधि सब प्राप्ति करके आया है और निकाल के अपना गुरु के निकालने के लिए आया है। तुम ऐसा कोई उपाय करो कि ये भी फंस जाए, बस गुरु जी करेंगे क्या, हम इनको कैसे निकालेंगे। तब हनुमान जी बोले, तिरिया चरित्रम दैवो न जाने, तिरिया की चरित्र देवता लोग भी नहीं जानते हैं, तुम तिरिया चरित्र चला दो यहाँ। तब बता के हनुमान जी के भोर हो रहा था कि हम अब तो जा रहे हैं। हनुमान जी वहां से निकल पड़ते हैं। तब गोरक्षनाथ जी मृदंग, गोरक्षनाथ जी सुंदर नारी बन के मृदंग लेके चल पड़े। जब वहां मृदंग लेके चलते हैं तब वहां भजन कीर्तन होने लगा। योगी के मनावे हो, योगी के मनावे, योगी के मनावे हो, योगी के मनावे, रानी के दरबार में योगी के मनावे हो, रानी के दरबार में योगी के मनावे। कलिंदा जो भजन गा रही थी, योगी के वर्णन करने लगी, योगी के वर्णन में भजन गाई योगी। फिर गोरक्षनाथ जी ने अपना रूप बदले थे, उसी में से आवाज आ रहा है कि जाग मच्छिंद्र गोरख आया ना, जाग मच्छिंद्र गोरख आया ना, इतना सुन के जाग मच्छिंद्र गोरख आया ना, इतना सुन के मच्छिंद्र नाथ चिंता में पड़ गए, मेरे शीश ही आ गए आरे, नगरी में गोरख ही नाथ ही। जाग मच्छिंद्र गोरख आया, मृदंग से आवाज निकल, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, मृदंग से आवाज निकली। तब मच्छिंद्र नाथ जी टेंशन में पड़ के छोड़ के चल दिए दरबार के। तब मच्छिंद्र नाथ जी जब गोरक्षनाथ जी की आवाज सुनी, जाग मच्छिंद्र गोरख आया, तब वहां से उठ के चल पड़े, गए तो मेरे गोरक्षनाथ चेला जो है आ गया है भाई। फिर चल पड़ते हैं। रानी जो थी सभी को इनाम बांटी, और जो जो ढोलक बजा रही थी उसको गई थी इनको रहने दो, और ये लोग के भेज दी, इसको इनाम दे के ले गई। तब कहे कि तुम अपना असली रूप में दिखलाओ। तब गोरक्षनाथ जी शिव स्वरूप जब रूप दिखाए, तो रानी देख के मोहित हो गई, ऐसा भी पुरुष। कहे कि मेरे गुरु जी को निकालने के लिए आया हूँ। तब गुरु जी को निकालने के लिए लेकर आया हूँ। फिर रानी जो थी गुरु
मच्छिंद्र नाथ जी के पास ले गई, कहे कि आप लोग बैठिए बतियाइए। और फिर रानी जो है खाना बनाने के लिए गई, कहे कि खाना लाओ। दादा मच्छिंद्र नाथ जी गुरु जी लगे बतियाने। गुरु चेले जब बात करते थे कि गुरु जी से लगे बताने कि गुरु जी मैंने अष्ट सिद्धि 9 निधि शिव को प्रसन्न किए, शिव मुझे वरदान दिए कि जाओ तुम धर्म का प्रचार करना। उसी बीच में कनिफा नाथ जी से मिले, कनिफा नाथ जी मुझसे लड़ाई किए। कनिफा नाथ जी जब संवाद किए थे, वज्र की शक्ति दिखलाए कि मेरे पास वो शक्तियां है, मैंने ऐसे किए। फिर हनुमान जी से मुझे लड़ाई हुआ, तब मैं आपके पास आया हूँ। गुरु जी आप यहाँ से चलिए। तब गुरु जी को कहे कि गुरु जी आप चलिए, क्योंकि मैं तो यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, मेरे एक पुत्र भी है। जब पुत्र के देखे गोरक्षनाथ जी के कहन गोरक्षनाथ जी कि गुरु जी आप कहते थे कि मोह माया से दूर रहना चाहिए, और आप खुद मोह में फंस गए नारी के विचार में। नारी जो होती है ठगनी होती है, नारी के मोह में आप खुद कहते थे कि नारी के मोह से योगी दूर रहता है, आप नारी में ही फंसा दिए गुरु जी। तब गोरक्षनाथ जी दादा मच्छिंद्र नाथ जी से कहने लगे कि मेरा एक पुत्र हुआ। दादा मच्छिंद्र नाथ जी बोले। फिर नीमनाथ जी वहां आए। जब नीमनाथ जी को देखे तो खुश हो गए गोरक्षनाथ जी। गोरक्षनाथ जी और दोनों लगे बतियाने। वो भी बोले कि गुरु भैया ये तुम्हारा मुझे भी लेके चलना है, हम भी राज में नहीं रहेंगे। तब रानी जो थी गोरक्षनाथ जी से बोली कि तुम साल भर मेरे पास रहो, फिर हम तुझे भेज देंगे। तब गोरक्षनाथ जी दादा मच्छिंद्र नाथ जी और नीमनाथ जी रहने लगे वहां। तब रानी जो थी गोरक्षनाथ जी के कमरा में सुंदर सुंदर नारी भेजने लगी कि ये मोहित में फंस जास। लेकिन गोरक्षनाथ जी योगी थे, बाल योगी ब्रह्मचारी थे, जति सती थे। जब जति सती थे तब गोरक्षनाथ जी को वहां देखा गया। तो फिर रानी जो थी बोली कि हे गोरक्षनाथ तुम ले जाओ नीमनाथ के नहवा कर ले आओ। जब नीमनाथ जी के नहवाने के लिए ले जाते हैं तब सोचे कि गुरु जी मेरे और रानी हटने वाली नहीं है, ये मोह माया में फंसी रहती है। इनको ऐसा दिखाया जा कि ये मोह माया से परे हो जा। तब उनको ले गए, कपड़ा जैसे लगे धोने, जिस तरह कपड़ा धोया जाता है उसी तरह नीमनाथ जी को धो दिए। जब नीमनाथ जी को धोए तब कपड़ा धोने के बाद में नीमनाथ जी को लेकर कपड़ा को सुखवा दिए वहां। तब रानी आई कही मेरा पुत्र कहाँ है। तब कही कि माता जी ये तुम्हारे पुत्र के सुखवा दिए हैं, देख लीजिए अपना पुत्र के ले लीजिए। तब लगी भला बुरा कहने ये मेरे पुत्र के तुमने क्या किया। तो बोले कि माता जी आप यही बोले थे कि पुत्र के नहवा धोवा के ले आना, मैंने इसको कपड़ा जैसे निचोड़ दिए, निचोड़ के उसको पसार दिए। जब पसारने के बाद में रानी लगी रोने, गोरक्षनाथ जी भी भला बुरा लगे कहने। दादा मच्छिंद्र नाथ जी गोरक्षनाथ जी को भला बुरा लगे बोलने। तब गोरक्षनाथ जी बोले गुरु जी आप ही को माया में फंस गए, आप लोग कहेंगे तो मैं 100 मौनी प्रकट कर देता हूँ। तब गोरक्षनाथ जी ने दादा मच्छिंद्र नाथ जी को नाम लेकर 100 मौनी प्रकट कर दिए। रानी से बोले हे रानी, हे माता जी आप अपना पुत्र के पहचानेंगे। जब अपना पुत्र के पहचानने के लिए गई तो
सौ मौनी जब देखी तो कहीं करिए तो सौ मौनी देखने के बाद भी गलफत फाट गया कि कहाँ से इतने पुत्र। फिर गोरक्षनाथ जी से विनती करी कि नहीं, मुझे वही मौनीनाथ चाहिए जो असली है, मुझे यही मौनी दे दो। गोरक्षनाथ जी को विनती करने लगे। तब विनती करने के बाद में गोरक्षनाथ जी बोले कि माता जी आप वचन दीजिए, आपको हम मौनीनाथ को दे देंगे, लेकिन आप वचन दीजिए कि हम अपना गुरु के लेके साथ में जाएंगे। तब वचन दिए कि ठीक है गुरु के हम दे देंगे। तब मौनीनाथ जी को प्रकट किए। जब मौनीनाथ जी प्रकट हुए, गुरु चेले और मौनीनाथ जी खुश हो गए। तब रानी जो थी बोली कि अब तो मेरा भी और भी यहाँ पूरा होने वाला है, इसलिए कि अब त्रियाराज समाप्त हो जाएगा, अब हम भी चले जाएंगे, तुम लोग अपने चले जाना। दादा मत्स्येंद्रनाथ जी, मौनीनाथ जी और गोरक्षनाथ जी को रानी विदाई करने लगी। रानी रोते रोते करती है, कैसे करूं मैं पिताई नाथ जी तेरी माया, कैसे करूं मैं पिताई नाथ जी तेरी माया है। यहाँ नारी जात में हमने माया में फंसी हूँ, कैसे भेजूं नारी की माया ही दूर, कैसे भेजूं गुरु जी के। तब रानी जो थी ये लोग के समान मान के दे दी। वहां त्रियाराज समाप्त होने वाला था। विष्णु भगवान अपना माया स्वरूप आए। रानी जो थी अपने प्राण हृदय से चली गई अपना ब्रह्म विष्णु लोक में। और दादा मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरक्षनाथ जी और मौनीनाथ जी वहां से भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। आज इस कथा को यही विश्राम देता हूँ। फिर आगे मौनीनाथ जी को, गोरक्षनाथ जी को और दादा मत्स्येंद्रनाथ जी को त्रियाराज से आगे जाएंगे। कल इसको बारे में बताएंगे। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो, बोल सनातन धर्म की जय हो, बोल 984 सिद्धों की जय।